أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। محترم नाज़रीन व सामीन, आज हम आप हज़रात को एक ऐसा वजीफ़ा अमल बतला देंगे जिसे आयत शिफा कहते हैं, और ये आयत कुरानी है। इनके ज़रिए मैंने बहुत बार देखा है, जब भी इनको आज़माया तो मुजरब पाया है। जब कोई ऐसा शख़्स है ऐसी बीमारी में मुब्तला है, कभी तो उसके टेस्ट ठीक आते हैं तो कभी ख़राब आ जाते हैं, और उसे हस्पतालों दवाखानों से या दवा से कहीं भी आफाका नहीं हो रहा है। वो बिल्कुल उसकी सेहत ख़राब हो रही है, सेहत ठीक होने का नाम ले ही नहीं रहा है। तो लिहाजा उसको इन आयत करीमा का वजीफ़ा अमल कर लेना चाहिए। कितने भी सख्त किस्म के बीमार क्यों ना हो, मैंने 12 आज़माया है, उनको मुजरब पाया है इन आयत शिफा को, जिन्हें आयत शिफा का नाम दिया जाता है। हालांकि यह है आयत कुरानी, लेकिन आमिलीन हज़रात ने इन्हें आयत शिफा का नाम दे दिया है, क्योंकि इनको हमेशा मुजरब पाया जाता है। जो भी किसी बीमारी में मुब्तला है और कहीं से फ़र्क नहीं पड़ती है, न दवाई काम कर लेती है, न कोई कुछ भी काम कर लेता है, तो लिहाजा उसे चाहिए इन आयत करीमा का अमल कर ले, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत ज़्यादा तासीर रखी है। बस हमें कामिल यकीन के साथ इन आयत मुबारक को अमल में लाना है और इन पर यकीन होना चाहिए, क्योंकि कुरान पर हमारा कामिल यकीन है और कुरान में हमें कोई शक भी नहीं है। लिहाजा कुरान को अल्लाह ताला ने जहाँ हिदायत का ज़रिया बनाया है, वहीं कुरान को शिफा का ज़रिया भी बनाया है। कुरान सरबलंदी भी देने वाले हैं, और कुरान की आयत के ज़रिए हम शिफा भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कुरान का ख़ुद का फ़ैसला है कि कुरान में हर चीज़ की दवा मौजूद है, बस हमें उसको ढूंढना चाहिए। लिहाजा जो भी ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसे कहीं से आफाका नहीं मिल रहा है, तो उसे चाहिए जो आपकी स्क्रीन पर यह आयत शिफा आयत कुरानी आ रही है, इनको आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया जाएगा, ताकि आपको उससे बहुत ज़्यादा आसानी हासिल हो जाए। ये जो आयत शिफा आपकी स्क्रीन पर आ रही है आयत कुरानी, इनको आपको लिख लेना है ज़ाफ़रान के साथ, और ज़ाफ़रान के साथ लिखने के बाद आपको इनको हर रोज़ सुबह शाम पी लेना है और हर रोज़ लिख लेना है। 40 दिन तक इसी तरह अमल कर लेना है, तो चंद ही दिन में आपको फ़र्क आ जाएगी, आपको तंदुरुस्ती शिफा हासिल हो जाएगी, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने तासीर रखी है और यकीनन रखी है। और इन्हीं आयत मुबारक को आपको 41 दिन पढ़ लेना है, और उसी पानी के ऊपर दम कर लेना है जिसमें आपने ज़ाफ़रान से लिख के आयत मुबारक डाली है। उन पर दम कर लेने के बाद उस पानी को सुबह भी पीना है तो शाम को भी पीना है। तो इसी तरह आपको 40 दिन मुसलसल इस अमल को कर लेना है, तो इंशाअल्लाह ताला आप चंद ही दिन में शिफायाब हो जाएंगे, और 40 दिन के बाद आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत बख्शेगा और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए, आमीन।